हाय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का आंकिक प्रश्न लेके आए हैं, जो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या कहना है, कह रहा है कि दिए गए विद्युत ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारे 1 2 3 4 प्रतिरोध दिए गए हैं। यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, बी तक जा रही है। ठीक, चलिए अब देखिए ए से धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध लगा है। एक ओम का है, और ये 2 ओम का है, और ये हमारा कितना है, 3 ओम का है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ए और बी बिंदुओं के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मतलब एक प्रतिरोध क्या लगा दिया जाए कि धारा आसानी से इसमें प्रवाहित हो। चलिए अब बात करते हैं हम, अगर यहाँ से धारा चली, यहाँ से धारा चली तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से आते ही धारा 2 रास्तों में डिवाइड हो चुकी है। एक इधर निकल जा रही है, एक इधर निकल जा रही है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध लगा है वो एक है, और यहाँ पे जो प्रतिरोध लगे हुए हैं वे अलग अलग हैं। अब देखिए एक किस क्रम में जुड़े हैं, एक किस क्रम में जुड़े हैं, हम कैसे समझेंगे। देखिए फ्रेंड, प्रतिरोध जुड़ने का 2 नियम है यहाँ पे। पहला हमारा होता है श्रेणी क्रम। क्या? श्रेणी क्रम, जिसको हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज में जुड़ी हो, मतलब एक प्रतिरोध हो ऐसे ऐसे, फिर इसी में दूसरा प्रतिरोध लगा हो, फिर इसी में तीसरा प्रतिरोध लगा हो। एक क्या है, श्रेणी क्रम होता है। और एक होता है समांतर क्रम। जो दूसरा है वह हमारा क्या है, समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, आप समांतर क्रम लिखिए। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि इसमें ऐसे जुड़ेगा, ये अलग जुड़ेगा, यहाँ पे ए अलग जुड़ेगा, यहाँ पे तीसरा वाला ए अलग, मतलब ऐसे ऐसे जुड़ते हैं। ठीक, इस रूप में जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे जुड़ा है, यहाँ पे अगर इस वाले की हम बात करें तो ए वाला हमारा क्या, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देखिए इस रूप में सीरीज के रूप में जुड़ा है। लेकिन अगर इन इन दोनों की बात करें तो ये देखिए किस रूप में जुड़े हैं, दोनों हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि धारा यहाँ से डिवाइड हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ से तुल्य प्रतिरोध एक निकाल लें और फिर ए और ए दोनों प्रतिरोध को निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला अगर तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आपके जितने प्रतिरोध लगे हैं ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ प्लस में चला जाएगा। और इसका क्या है फार्मूला, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या है, R3 है। अब ए तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ए वाला फार्मूला लगा के हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो R बराबर क्या होगा, इसको R1 R2 R3 ले रहे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस कितना, R3। ओके, तो कितना है, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस कितना, 3 ओम। तो तीनों को जोड़ कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6 ओम आ गया। यहाँ पे सब मिला के कितने आ गए, 6 ओम हमारे आ चुके हैं। ये तीनों के स्थान पे अगर हम 6 ओम का लगा दें तो यहाँ पे धारा आराम से प्रवाहित होगी। फिर देखिए ये दोनों किस रूप में हो गए, यहाँ पे पूरा 6 ओम हो गया, यहाँ पे 3 ओम हो गया, तो इस रूप में बन गया ना। तो अब क्या हो गया, ये समांतर क्रम में हो गया। चलिए अब ए बी के बीच हम तुल्य प्रतिरोध को निकाल लेते हैं। तो ए बी के बीच हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। चलिए हम इसको मान लेते हैं, ए क्या है, R डैश कर देते हैं इसको। ओके, चलिए अब देखिए क्या होगा, R हम निकाल चुके हैं, R प्लस इसको R4 ले लेते हैं, R4 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ R निकाले थे। 3 यहाँ पे प्रतिरोध था, एक हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम R4 मान लेते हैं। चलिए अब R4 हमारा 3 है, तो यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे कितना है, 3 ओम है, क्योंकि R4 वाला हमारा कितना, 3 ओम है, R वाला हमारा 6 ओम है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/R डैश करेंगे, इसको 1/R करेंगे, इसको 1/R4 करेंगे। ये फार्मूला लगेगा समांतर क्रम के लिए। ओके, चलिए अब मान रख दीजिए। तो देखिए इसको तो 1/R डैश ए भी लिख दीजिए। चलिए फिर बराबर ए क्या है, 1/R
फिर प्लस 1 क्या है R4 है, इसको हमने अच्छे से उतार लिया। चलिए मान रखिए, तो 1/R डैश ए बी बराबर 1/R कितना आया है 6 ओम, तो 6 लिखिए। फिर प्लस यहाँ पे 1/R4 कितना था 3 ओम था, तो यहाँ पे 3 लिखिए। चलिए अब यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ लगा लेते हैं, ये सिर्फ भिन्न का जोड़ ही है। तो 1/R डैश ए बी बराबर, देखिए अगर हम 6 और 3 का एलसीएम ले तो हमारा सिर्फ 6 आएगा। अब 6 से भाग करिए, 6 1 के 6, तो एक बार गया तो 1 1 के 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 1 के 2 हो गया। चलिए जोड़ लीजिए, तो ऊपर 3 आया, नीचे कितना 6 आया, तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2 आ गया। तो 1/R डैश ए बी बराबर कितना है 1/2 है। तो R डैश ए बी कितना हो जाएगा, इसको हम पलट दिए तो ए भी पलट जाएगा, तो 2/1 हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 2 ही होगा। तो कितना आ गया, सिर्फ 2 ओम हमारा यहाँ पे लगेगा। तुल्य प्रतिरोध ए बी का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 2 ओम होगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।